पंजाब के अमृतसर से अटारी से पहले गैंगस्टर और पुलिस में मुठभेड़ जारी है। जगरूप रूपा और मन्नू कोस्सा के साथ हो रही मुठभेड़। सिद्धू मूसेवाला कत्ल में वांटेड है ये दोनों बदमाश। जिले भर से पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। इस वक्त भी ये एनकाउंटर जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जगरूप रूपा और मन्नू कोस्सा की तलाशी हो रही थी, जगह जगह दबिश दी जा रही थी और जैसे ही ये खबर मिली कि ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है इस वक्त और दोनों ही तरफ से फायरिंग इस वक्त चल रही है, मुठभेड़ चल रही है जगरूप रूपा और मन्नू कोस्सा के साथ पुलिस कर्मियों की। तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में वांटेड हैं ये दोनों ही गैंगस्टर और ये अभी तक पुलिस से फरार चल रहे थे। पुलिस हालांकि इनकी तलाश में काफी वक्त से लगी हुई है और जगह जगह इसको लेकर के दबिश भी दी जा रही थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जगरूप रूपा और मन्नू कोस्सा जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में वांटेड हैं ये दोनों गैंगस्टर और अब देखिए पुलिस की कितनी गाड़ियां यहाँ मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जिले भर की तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि इस एनकाउंटर में दोनों ही बदमाशों को पकड़ा जा सके। तो ये बड़ी खबर, मूसेवाला के हत्यारों के साथ एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमृतसर से अटारी से पहले ये जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, अटारी से पहले की ये जगह जहां गैंगस्टर्स और पुलिस में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। ये पुलिस की गाड़ियों को आप देख सकते हैं। जगरूप रूपा और मन्नू कोस्सा ये दोनों ही मोस्ट वांटेड अपराधी हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लिए और अब इन दोनों के साथ एनकाउंटर इस वक्त चल रही है। पूरे अमृतसर की पुलिस फोर्स यहां पर बुला ली गई है ताकि इन दोनों ही अपराधियों को, शातिर अपराधियों को पकड़ा जा सके। मूसेवाला के जो हत्यारे हैं वो घिर चुके हैं, पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है और इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और ये अपराधी भी बचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एनकाउंटर चल रहा है दोनों ओर से और ये बड़ी खबर इस वक्त, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मूसेवाला के हत्यारों के साथ एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। पूरे अमृतसर की पुलिस इस वक्त बुला ली गई है। अटारी के पास बताया जा रहा है ये एनकाउंटर जारी है। मूसेवाला के हत्यारे घिर चुके हैं। इन दोनों की तलाश काफी वक्त से पुलिस टीम को थी और अब आखिरकार ये हत्थे चढ़ने ही वाले हैं। कुछ ही देर में अब वो खबर सामने आ सकती है कि दोनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर इस वक्त मौजूद है। ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਚੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਕੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ है। और अनुज मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट को लेकर। अनुज, यानी थोड़ी देर में वो खबर सामने आ सकती है कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल में जो वांटेड दोनों ही अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस लगातार, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी वो लगातार इन शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए कवायद कर रही थी, वही पंजाब पुलिस की टीम भी जो है वो लगातार लगी हुई थी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को शुरुआत में काफी कामयाबी मिली। उसके बाद से ही जो कुछ शूटर थे जिसमें से जगरूप रूपा और जो मन्नू था, मनप्रीत उर्फ मन्नू, ये सबसे खास शूटर बताया जा रहा था गोल्डी बरार का और साफ तौर पे ये बात सामने आ रही थी कि जो पहली गोली चलाई थी वो मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई थी। मनप्रीत मन्नू जो है वो बेहद नजदीकी माना जाता था गोल्डी बरार का और वो लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि टच में था गोल्डी बरार से, लगातार वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ले रहा था। AK-47 से जो गोली चलाई थी वो मनप्रीत मानू ने ही गोली चलाई थी और इसी वजह से सबसे अहम शूटर जो था वो इस पूरे मामले का माना जा रहा था, जिसको लेकर फिलहाल जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। जाहिर तौर पर थोड़ी देर में ये खबर सामने आ सकती है कि दोनों जो शूटर हैं वो पुलिस गिरफ्त में होंगे, लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी जहां तक मनप्रीत मानू की बात किया जाए, क्योंकि लगातार वो गोल्डी बरार के टच में था और लगातार इंस्ट्रक्शन जो है वो शेयर कर रहा था। जिस तरीके से हमने देखा इस पूरे मामले में 2 जो गाड़ियां थी
जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। और दोनों ही टीम एक तरीके से दो टीमों में बटे हुए थे शूटर। एक टीम जो थी वो मनप्रीत मान के साथ थी और दूसरी जो टीम थी वो फौजी के साथ में थी। तो निश्चित तौर पर जो फौजी की टीम थी उस पर करीब करीब शिकंजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर लिया था, लेकिन मनप्रीत मान वाली जो टीम थी उसको लेकर लगातार कवायदें की जा रही थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो हमें थोड़ी देर में देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, आप बने रहे अनुज हमारे साथ। थोड़ी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, अमृतसर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच एनकाउंटर जारी है और जिले भर की पुलिस फोर्स को वहां पर बुला लिया गया है। पूरे अमृतसर की पुलिस फोर्स इस वक्त वहां मौजूद। बिल्कुल जी, ਜੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਚੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਕੜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਚੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਕੜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ कतला ਦੇ बिल्कुल, तो ये अटारी बॉर्डर के पास एनकाउंटर जारी है। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, कब से कितना वक्त हो चुका है, कब एनकाउंटर शुरू हुआ? जी देखिए, लगातार एनकाउंटर जारी है। लगातार ये जो दोनों शूटर थे उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो वहां पे पहुंची थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर काफी वक्त बीत चुका है, हालांकि अभी ताजा स्थिति जो है जाहिर तौर पर चूंकि मुठभेड़ जो है वो पुलिस का ये कहना है कि वो जारी है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद इंफॉर्मेशन जब सामने आएगी कि आखिरकार क्या पुलिस ने इन दोनों आरोपियों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है या फिर मुठभेड़ में ये जख्मी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि मनप्रीत मान और जगप्रीत रूपा ये दोनों ऐसे शूटर जो कि बेहद ही खास गोल्डी बरार के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो कि लगातार एक्टिव थे, खासतौर पर मूसेवाला हत्या के मामले में, और कंटिन्यूअसली ये न सिर्फ गोल्डी बरार के टच में थे बल्कि कंटिन्यूअसली किस तरीके से शूटर उनको किस तरीके से एकत्रित करना है, कैसे प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, उन तमाम स्ट्रेटेजी में ये शामिल रहे हैं। इस वारदात के एक दिन पहले तक मनप्रीत मान जो है वो लगातार गोल्डी बरार के टच में था, लगातार उसकी बातें जो हैं वो गोल्डी बरार से होती रही और वो लगातार ये बातें बताता रहा कि किस वजह से जो पीछे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, उसके प्रति रीजन क्या था। और लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजी का पार्ट जो है वो मनप्रीत मान बना हुआ था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी जो है वो लगातार कवायदें कर रही थी, लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन स्पेशल सेल के पास भी ये इनपुट था कि पंजाब के आसपास ही वो कहीं छिपा हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब पुलिस को ये सूचना मिली अटारी बॉर्डर के पास उनकी हाइड आउट के बारे में पुलिस को पता चला, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो वहां पे पहुंची, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल सकती है। जहां तक बात किया जाए मनप्रीत मान की, क्योंकि ये वही शूटर है जिसने AK-47 से पहली गोली चलाई थी और बाकी जो शूटर शामिल हुए थे वो उनको बाकायदा एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये निर्देश दे रहा था, इसके निर्देश पे ही बाकी शूटर इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसके साथ थे। तो निश्चित तौर पर मनप्रीत मान की बात अगर कहा जाए, इसकी एक सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि ये जेल में जब बंद था तो इसका जो झगड़ा था वो बम्बिया गैंग से के एक गैंगस्टर से हो गया था। उस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही इसकी जान बचाई थी और उस
उसके बाद से ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करके एक अहम गुर्दा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये हो गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर ये वारदातों को अंजाम देता रहा। जेल से छूटने के बाद जब ये 2019 में जेल में था, उसके बाद ये जब बाहर आया, उसके बाद इससे पबिया गैंग के एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद से ही जहां तक बात किया जाए तो मनप्रीत मान एक अहम गुर्दा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और जहां तक मूसेवाले हत्या की बात किया जाए तो उसमें एक इसका अहम रोल रहा है। जी।